यूपी के संभल में रविवार को हिंसा की आग उस वक्त भड़की जब कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के साथ जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने सर्वे टीम का विरोध किया और देखते ही देखते मौके पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठियां भी भांजनी पड़ी और साथ ही पुलिस ने आंसू गैस से गोले भी छोड़े। संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों को भी चोट आई, लेकिन आज सुलगता संभल कई सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि संभल में हुई हिंसा के पीछे आखिर कौन है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 3 अहम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। तनुज यहां पर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। तनुज जी, अब आपसे एक चीज मैं यहां पर समझना चाहूंगा। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई कोर्ट का आदेश था, सर्वे किया जाना था, जानबूझकर वहां पर अराजक तत्वों ने हिंसा को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये पूरी तरह से प्रायोजित हिंसा थी। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ये एक प्रायोजित हिंसा कही जा सकती है? ये जो मुद्दा है कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि एक छोटे मुद्दे के रूप में इसे देखना चाहिए, क्योंकि देश में हमने कई साल कई दशक जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद देखा है। और वही अब बात आती है कि इस देश में ज्ञानवापी का भी मामला दर्ज माननीय न्यायालय के समक्ष है। धार, मध्य प्रदेश की धार में स्थित भोजशाला का मामला भी स्थित है। मथुरा में भी एक ऐसे मामले की हमने जल्दी सुन रहे हैं। और वहीं अब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित जामा मस्जिद में भी हरिहर मंदिर होने का दावा रख करके कोर्ट में, और कोर्ट की परमिशन से अब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। तो देखिए, हर स्थिति में ये जो मुद्दे हैं ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी भी रूप से। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से विपक्ष करता है, तो ये एक बात जानने योग्य है कि क्या जो सरकार है वो तो चाहेगी कि जो भी सर्वे है वो व्यवस्थित और सुनिश्चित कानूनन रूप से जो उसकी प्रोसेस है उसमें हो। वो इस तरीके की चीजें क्यों चाहेगी? ये वहां पर अगर प्रायोजित है तो इसका मास्टरमाइंड कोई और है और उसकी तहकीकात करना सख्त आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से 4 लोगों की जाने गई हैं, सामने आई है कि उन्हें देसी कट्टे की जो देसी कट्टा होता है, बंदूक होती है, उसकी गोलियां उन्हें लगी है, उसके कार्टून्स उनकी बॉडी में मिले हैं, ना कि कोई शासकीय बंदूक से उनको गोली लगी थी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि इसमें और भी ऐसे लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं दंगों, हिंसा को दंगे का रूप दे करके और भी कुछ जो है शायद इसमें चाहते हैं। और ये बहुत चिंतनीय बात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसी का एक पहला सर्वे जो है वो 5 दिन पहले मस्जिद में होता है, जामा मस्जिद में। वो सर्वे व्यवस्थित रूप से हुआ। आपको, हमको, मीडिया को, किसी को कोई खबर नहीं थी। बड़े आसानदायी तरीके से वो काम चल रहा था। लेकिन जब दूसरी बार सर्वे के लिए टीम पहुंचती है तो यकायक देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं आलोक जी, कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है कि इतनी भारी मात्रा में जो पत्थर है, जो पत्थरबाजी के लिए पत्थर है, वो कहां से उपलब्ध हुए, इतनी तादाद में सुबह सुबह जो लोग हैं, हजारों की तादाद में, वो कहां से एकत्रित हुए? क्या ये जो 5 दिन का अंतराल, ये जो समय था, क्या इसके बीच में तय की हुई कोई ये कार्रवाई थी या क्या हुआ? ये किस तरीके की चीजें हुई हैं? ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता है। और अगर इस तरह की घटना घटी है तो वाकई में चाहे सरकारें हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी को एक साथ एक समान इस पे चिंता करने की आवश्यकता है और इस पे अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। तो तनुज जी, आपसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में तो क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इसका समर्थन करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं आलोक जी। आप ये देखिए कि वहां पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी घायल हुए हैं। क्या ये भी देखने योग्य नहीं है कि जिस तरीके से पुलिस, यानी आप लॉ एंड ऑर्डर जहां छन्नी छन्नी हो रहा है, जहां इस तरीके की बवाल, जहां हिंदू मुस्लिम जातिगत बातें हो रही हैं, निश्चित रूप से ये बहुत आहत पहुंचाता है। आप ये देखिए कि अभी जो FIR हुई है उसमें तकरीबन 6 लोगों के नाम है और 2500 से ज्यादा जिन लोग गुमनाम, जिनका भी नाम नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर FIR है। यानी आप समझिए लगभग 2,500 से 3,000 लोगों के होने का पूर्णत रूप से अनुमान है। इंटरनेट बंद है, सुविधाएं बंद है। इसका मतलब स्थिति अभी भी पूर्णत रूप से काबू में नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि लॉ एंड ऑर्डर को लोगों ने अपने हाथों से चलाने के लिए सोचा और वो इस तरीके से सड़कों पे उतरे, पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, तोड़फोड़ करी, ना जाने किस अज्ञात
लोगों के द्वारा वहां गोलियां चली, कुछ लोगों की जानें भी गई। तो देखिए ये सब जो विषय है ये कहीं से भी एक सामान्य विषय नहीं है। मैंने आपसे जैसा पहले भी बोला, एक संवेदनशील मामला है। ऐसे में कोई भी विपक्ष, कोई भी दल हो, उसको निश्चित रूप से टिप्पणी करने के पहले भी एक बार गिरेबान में भी झांकना चाहिए और इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी ने तर्कों के आधार पर बहस की और ये बताने की पूरी कोशिश की कि नहीं, समाज को सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस पूरी बहस के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो ये बात तो बिल्कुल तय हो जाती है कि गंगा जमुनी तहजीब की बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इसमें किसी भी एक मजहब के साथ में कट्टरता जुड़ जाए तो इससे जन्म होता है सांप्रदायिकता का। इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है और तमाम धर्मगुरुओं को भी खुलकर खुले मंच से बहस करने की जरूरत है। जुड़े रहिए 10P न्यूज के साथ। नमस्कार।